मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख के समय तो हर कोई हमारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन कठिन समय यह पहचान कराता है कि वास्तव में अपना कौन है। इसलिए जब जीवन में विपत्ति आए तो घबराना नहीं चाहिए। याद रखो, कठिन समय हमेशा तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कई बार वह तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाने आता है। भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी भगवान तुम्हें वह देने से पहले तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। इसलिए यदि किसी काम में देर हो रही है तो निराश मत होना। हो सकता है जिस चीज को तुम देर समझ रहे हो वही भगवान की तरफ से सही समय की तैयारी हो। जीवन में कभी ऐसा समय भी आता है जब मेहनत बहुत होती है लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देता। उस समय मनुष्य सबसे ज्यादा टूटता है। लेकिन याद रखो, बीज जमीन के अंदर रहते हुए भी अपना काम करता रहता है। दिखाई कुछ नहीं देता, फिर भी उसके भीतर एक वृक्ष बनने की तैयारी चल रही होती है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी अपना काम कर रही है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, यह हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करना हमारे हाथ में है। इसलिए अपने कर्म को मजबूत बनाओ और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। कभी किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को मंजिल जल्दी मिलती है और किसी को थोड़ा समय लगता है, लेकिन देर से मिलने वाली मंजिल भी उतनी ही सुंदर होती है। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना मत करो, अपने रास्ते पर विश्वास रखो। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो यह मत समझना कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। जीवन में कुछ लोग हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग हमें एक सीख देकर चले जाते हैं, कुछ हमें मजबूत बनाते हैं और कुछ हमें यह समझाते हैं कि भविष्य में किस तरह के लोगों से दूरी रखनी चाहिए। किसी के बुरे व्यवहार के कारण अपने अच्छे संस्कार मत छोड़ना। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भी उसके जैसे बन जाओ। तुम्हारी अच्छाई किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अपने कर्म को साफ रखो, क्योंकि अंत में मनुष्य अपने कर्मों के साथ ही खड़ा हो। कभी कभी भगवान तुम्हारे जीवन में रास्ते इसलिए बंद करते हैं क्योंकि वह तुम्हें किसी गलत दिशा में जाने से रोक रहे होते हैं। हर बंद दरवाजा दुर्भाग्य नहीं होता। कई बार बंद रास्ते के पीछे भगवान की कोई बड़ी योजना छिपी होती है। इसलिए रास्ता बंद देखकर निराश मत होना। अगर आज तुम्हारे पास धन कम है तो खुद को गरीब मत समझो। यदि तुम्हारे पास सीखने की इच्छा है, मेहनत करने का साहस है और अच्छे संस्कार है तो तुम्हारे पास जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। धन कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन समय और चरित्र को वापस पाना आसान नहीं होता। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहना सीख जाता है वह बड़ी से बड़ी परिस्थिति का सामना कर सकता है। इसलिए परेशानी आने पर तुरंत हार मत मानो। अपने मन से कहो, यह समय भी गुजर जाएगा। जो लोग आज तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं उनके जवाब में शब्दों का इस्तेमाल मत करो। अपनी मेहनत को बोलने दो। जब सफलता आएगी तो वही परिणाम तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उत्तर होगा। इसलिए बहस में समय खराब करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, आज मैंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया। यदि जवाब छोटा भी हो फिर भी उसे महत्व दो। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही आगे चलकर बड़े बदलाव लाती है। जीवन में किसी के सामने अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझता है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसके सामने 1000 प्रमाण भी कम पड़ेंगे। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की स्वीकृति पर मत चलाओ। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यह समझाता है कि मनुष्य को अपने मन का स्वामी बनना चाहिए। यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो कठिन परिस्थितियों में भी तुम शांत रह सकते हो, लेकिन यदि मन ही तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। जब मन में डर आए तो अपने लक्ष्य को याद करो। जब थकान आए तो अपनी मेहनत को याद करो। जब हार का विचार आए तो यह याद करो कि तुमने शुरुआत क्यों की थी।
कई बार मंजिल हमसे दूर नहीं होती, बस हम थककर रास्ते में बैठ जाते हैं। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। इसका अर्थ यह है कि परेशानी आने पर भी तुम्हारा विश्वास नहीं टूटेगा। तुम जानोगे कि यह परिस